अच्छी बातें तो दुनिया के लगभग हर संत ने कही हैं। किसी ने प्रेम की बात की, किसी ने अहिंसा की, किसी ने ईश्वर की भक्ति का मार्ग दिखाया। लेकिन कुछ संत ऐसे भी हुए जिन्होंने केवल उपदेश नहीं दिए, उन्होंने अपने जीवन से समाज को चुनौती दी। ऐसे ही एक संत थे कबीर। कबीर की राह आसान नहीं थी। उन्होंने जो देखा वही कहा और जो गलत लगा उसके सामने खड़े हो गए। उन्होंने धर्म के नाम पर होने वाले पाखंड, जात पात और बाहरी दिखावे पर सीधे सवाल उठाए। यही वजह थी कि उनका विरोध भी हुआ और उन्हें परेशान करने की कोशिशें भी की गईं। उनके समय में कबीर का व्यक्तित्व ही अपने आप में एक बड़ा सवाल था। जन्म से ब्राह्मण परिवार से जुड़ी परंपरा की कथा और मुस्लिम जुलाहा परिवार में उनका पालन पोषण, यह विरोधाभास ही उस समय की सामाजिक सोच को चुनौती देता था। लेकिन कबीर ने खुद को किसी एक पहचान की सीमा में बंद नहीं किया। उनका संदेश था, इंसान को उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म और सत्य से पहचानो। उनकी वाणी में सत्ता और धार्मिक कट्टरता के सामने खड़े होने का साहस दिखाई देता है। इसी संदर्भ में उनकी कुछ कथित प्रचलित वाणियों में काजी और धार्मिक सत्ता को चुनौती देने वाले तीखे शब्द मिलते हैं। अर्थ यही था कि अगर कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर हिंसा करता है, लोगों को बांटता है और इंसानियत को चोट पहुंचाता है, तो वह ईश्वर की निशानी नहीं हो सकता। कबीर की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि वे किसी एक समुदाय के विरोधी नहीं थे। वे पाखंड के विरोधी थे। वे मंदिर में दिखावे पर भी सवाल करते थे और मस्जिद में केवल बाहरी रस्मों पर भी। उनका सवाल सीधा था, अगर भगवान सच में हर जगह है तो इंसान इंसान से नफरत क्यों करे? यही बात उन्हें सामान्य संतों से अलग बनाती है। उन्होंने सिर्फ मीठी बातें नहीं कहीं, उन्होंने ऐसे सवाल पूछे जिनसे समाज की जड़ें हिलती थी। इसलिए उनके शब्द आज भी उतने ही तीखे लगते हैं। कबीर की कहानी हमें बताती है कि सच्चाई बोलना हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी सच बोलने वाला व्यक्ति अकेला पड़ जाता है, उसका विरोध होता है और उसे मिटाने की कोशिश भी होती है। लेकिन विचारों को तलवार से नहीं मिटाया जा सकता। कबीर चले गए, पर उनकी आवाज आज भी जीवित है।